सेनेटर साहिबा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि सदारती ऑर्डिनेंस सदर की मंजूरी के बगैर कैसे जारी हो गया। ये क्या मामला है और ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, मामला तो एक बड़ा ही पुरस्कार मामला है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आइन की इस कदर धज्जियां बिखेरी जाएं कि ऑर्डिनेंस जो जारी करने का इस्तेहकाक ही सदर का होता है, जारी हो जाए बाला बाला, और सदर मुमलिकत को इसकी खबर भी ना हो। बहुत अरसे से हो रहा है। उसमें ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि अगर सदर मुमलिकत और जो है उनकी ऑर्डिनेंस को भी जो है वो अपने कलम से इन्होंने जारी करना है, तो फिर ये ओहदे वोहदे ख़त्म करें, फिर बंद करें सब धंधे, और एक ही बंदा फैसला करे जो भी करना है। तो सेनेटर साहिबा, बताइएगा कि कल होने वाले पार्लिमानी इजलास में पीपल्स पार्टी इस इशू पर कितना सख्त मौक़िफ़ लेने जा रही है? मामला जो है उससे भी कई हाथ आगे निकल गया। तो फिर अगर यही हालात हैं तो ये तमाम जो हमने एक ढकोसला सा ये बना हुआ है, इसको फिर ख़त्म करना चाहिए। ये इससे जो है साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब ये इसमें तो फिर साफ खुल के सामने आना पड़ेगा। इस तरह तो नहीं हो सकता कि तमाम मुहदे जो हैं वो कठपुतलियां बन जाएं और होता वो रहे जो इस एक जमात की मर्जी है और मंशा है। और अब प्रोग्राम में बात होगी अहम तरीन हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के नून लीग से नाराज होने की। आज हुकूमत की जानिब से सदर की मंजूरी के बगैर ही इस्लामाबाद बल्दियाती ऑर्डिनेंस जारी होने की इतलात सामने आने पर पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इसी इशू पर कौमी असम्बली के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर के दस्तखत के बगैर जारी होने वाले नोटिफिकेशन के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट किया है, जबकि हुकूमती रवैये पर गौर करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल यानी 13 जनवरी को पार्टी का पार्लिमानी इजलास भी तलब कर लिया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर ने ऐवान में मौक़िफ़ अपनाया है कि कानून की कोई हैसियत नहीं और इन हालात में पीपल्स पार्टी इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकती। ये मामला कितना संगीन है और अब पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर पलवशा खान। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सेनेटर साहिबा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि सदारती ऑर्डिनेंस सदर की मंजूरी के बगैर कैसे जारी हो गया। ये क्या मामला है और ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, मामला तो एक बड़ा ही पुरस्कार मामला है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आइन की इस कदर धज्जियां बिखेरी जाएं कि ऑर्डिनेंस जो जारी करने का इस्तेहकाक ही सदर का होता है, जारी हो जाए बाला बाला, और सदर मुमलिकत को इसकी खबर भी ना हो। तो लिहाजा ये एक नया जो है ना लो है जो कुछ बहुत अरसे से हो रहा है। उसमें ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि अगर सदर मुमलिकत और जो है उनकी ऑर्डिनेंस को भी जो है वो अपने कलम से इन्होंने जारी करना है, तो फिर ये ओहदे वोहदे ख़त्म करें, फिर बंद करें सब धंधे, और एक ही बंदा फैसला करे जो भी करना है। तो सेनेटर साहिबा, बताइएगा कि कल होने वाले पार्लिमानी इजलास में पीपल्स पार्टी इस इशू पर कितना सख्त मौक़िफ़ लेने जा रही है? देखिए, बिल्कुल एक सख्त मौक़िफ़ लेगी, क्यों नहीं लेगी, क्योंकि ये जैसे नवीद कमर साहब ने कहा कि ये तो प्रेसिडेंट जो है ये जो डिक्टेटरशिप्स और आमरीतों के ज़माने में भी नहीं हुआ। आमरीतों के ज़माने में भी कोई शर्म और कोई थोड़ी बहुत पर्दा रखा जाता था। ये तो अब मामला जो है उससे भी कई हाथ आगे निकल गया। तो फिर अगर यही हालात हैं तो ये तमाम जो हमने एक ढकोसला सा ये बना हुआ है, इसको फिर ख़त्म करना चाहिए। ये इससे जो है साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब ये इसमें तो फिर साफ खुल के सामने आना पड़ेगा। इस तरह तो नहीं हो सकता कि तमाम मुहदे जो हैं वो कठपुतलियां बन जाएं और होता वो रहे जो इस एक जमात की मर्जी है और मंशा है। बिल्कुल सेनेटर साहिबा, जैसा कि आज ऐवान में नवीद कमर साहब ने भी कहा है कि इन हालात में पीपल्स पार्टी का ऐवान का हिस्सा बनना मुनासिब नहीं है या नहीं बनना चाहिए, तो कोई एक्सट्रीम फैसला हो सकता है और पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचेस पर भी आ सकती है। देखिए, इस पे तो मैं आपसे जब ये कल बातचीत होगी, क्योंकि मैं उस पार्लिमानी पार्टी में नहीं होंगी, लेकिन जाहिर है मुझे पता चल जाएगा कि जो बात होगी वहाँ और जो एक हमारी अमूमी राय है। देखिए, हमारी पार्टी में बहुत सी बातों पर बहुत सी राय जो है वो इस इल्हाक के और अलायंस के खिलाफ जाती है, लेकिन बहुत सी मामलों में जो है हम इस पर जो है थोड़ा सा
पर्दा रख के हम इनके साथ चल रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह है कि सदर मुमलिकत के भी जो उनके एज हेड ऑफ स्टेट, एज सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर उनके भी जो राइट्स हैं और उनके जो ड्यूटीज हैं वो इन्होंने खुद ही करनी है, तो फिर बंद कर दें, ताला लगाएं सब चीज़ों को। एग्जैक्टली तो सेनेटर साहिबा एक और चीज़ के ये तो एक इशू ये हो गया। दूसरा इशू ये है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बड़ा वार्म वेलकम किया गया स्टार्ट में, उसके बाद उनको टोपी पहनाई गई, अजरक पहनाई गई, बड़ा एक अच्छा था जेस्चर। लेकिन फिर अचानक से ऐसा लगा कि जैसे उनकी स्पेस कम कर दी गई है। ये कोई दबाव था या ये कोई और मामला था? देखिए, दबाव होता तो हम पहले दिन, हम इतने बच्चे तो नहीं है कल के दबाव में भी जाएं और किसी को टोपी पहनाएं, ऐसा कोई दबाव नहीं था। हमने एक जो है अफ़वाम तफ़हीम की फिजा और पंजाब ने वो से ज़रा एक बेहतर माहौल बनाने के लिए किया। ठीक है, कोई सूबा किसी की जागीर तो नहीं है ना, हम ये मानते हैं। तो अगर कोई आके अपना यहाँ अपनी जोरे बाजू को आजमाना चाहता है तो ठीक है, लेकिन सियासी तौर पर, सियासत के अलावा जो है वो नहीं। तो लिहाजा जब एक अच्छा माहौल बनाया गया, एक अच्छी रिवायत, एक अजरक और टोपी जो सिंध की सकाफत में जो है एक बड़ा जो इनके सर का ताज है वो उनके गले में डाली गई, उसके बावजूद अगर वो नहीं मुतमईन और वो आते ही आसिफ जरदारी साहब की ज़ात पर अटैक करते हैं, तो फिर ये पहला शॉट तो उन्होंने फायर किया। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि ये कोई रिएक्शनरी हमारा काम नहीं था। जहाँ तक मुझे इल्म है कि उनके सिंध हुकूमत के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी और वजीर आला को बहिफाजत वहाँ से रवाना करना ये सिंध हुकूमत का एक बड़ा टास्क था जो उन्होंने किया। अब आपको पता है कि कुछ जमातों में कुछ ऐसे अनासिर होते हैं जो सियासत को जो है, चाहे वो अफगानी टेररिस्ट को जो है अफगानिस्तान से आती हुई दहशतगर्दी को भी जस्टिफाई करना पड़े, तो वो आज कर रहे हैं। अब ये आप खुद देखिए कि जिनके हाथ रंगे हुए हैं पाकिस्तानियों के खून से, उनकी जस्टिफिकेशन कौन देना चाहता है? कौन दे सकते हैं सियासी जमात? और कौन कह सकता है कि वहाँ से कुछ नहीं हो रहा है? शोहदा के वो साथ से पूछें जिनकी माओ के बच्चे गए हैं, जिनकी बीवियों के शोहर गए हैं, जो बच्चे यतीम हुए, उनसे पूछें, जिन माँ बाप की औलादें गई हैं। तो लिहाजा जब हर चीज़ ही सियासत में रोन देनी है तो फिर ये भी जो है कोई इतनी बड़ी बात नहीं। सही। सीएम साहब ने एक गिला किया था कि जी मतलब हमारे रास्ते में रुकावटें डाली, कंटेनर्स रखे, पुलिस ने हमें रोका, पुलिस ने क्रैकडाउन किया। इसको किस तरह से सिंध हुकूमत जस्टिफाई करेगी? क्योंकि सिंध हुकूमत ने तो बहुत बड़ा दिल दिखाया और उसके बाद सीएम का इस तरह गिला करना। देखिए, अब हर गिले का अब क्या कहा जाए। अब देखिए, गिला तो फिर हमें बहुत गिले हैं। हमें ये गिला है कि जो कुछ इस मुल्क में ये गंदी रिवायत पड़ी है उसके बानी भी ये हैं, गालियों की रिवायत के बानी भी, नफरत की सियासत के बानी भी ये हैं। जितनी पॉलिटिकल स्पेस इस मुल्क में स्क्वीज हुई है, जितनी सियासतदानों के हाथ से जगह गई है, उसके भी यही फिर जो है जिम्मेदार हैं। लिहाजा सोच समझ कर बात करनी चाहिए और अगर उन्हें कोई नहीं वो खुश तो ठीक है, अब वो अगली दफ़ा जब आएँ तो फिर अपना बंदोबस्त करके आएँ।